दिल्ली में मौजूद हैं। क्या कुछ सियासी पारा यहाँ पर बना हुआ है राजकुमार, और आज अमित शाह जब पहुंचेंगे तो किस तरीके समीकरण साधेंगे? और आज तो बड़ा दिन है, तीसरा भाग संकल्प पत्र का जारी होगा। देखिए निशु, ये जो दिल्ली के जो चुनाव हैं इस बार स्वाभाविक तौर पर हमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जद्दोजहद और पूरे मतलब शक्ति के साथ चुनाव मैदान में है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत जो नारा दिया है। देखिए, मतदान होता है बूथ पर और बूथ पर वोट पड़ते हैं और वोटर को बूथ पे पहुंचना है, और बूथ आपका अगर मजबूत है तो स्वाभाविक तौर पर जीतने के चांस ज़्यादा बनते हैं। गुप्त मतदान है, जनता बोल नहीं रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ लोग खुल कर बोल रहे हैं, जहाँ लोग इस समय 10 साल, क्योंकि 10 साल तक सत्ता पर जो काबिज रहे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिन दावे और वादों को लेकर वो सामने आए, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि देखिए राजनीति जो है, राजनीति एक सिस्टम है। लोकतंत्र में जब हमें ताकत मिलती है, किसी व्यक्ति को ताकत मिलती है, तो नेता से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं और बयान बड़े मायने रखते हैं। क्योंकि अगर आपने जो घोषणाएं की हैं कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आज शीश महल के आसपास चीज़ें घूम रही है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग इस बात को कहते हैं कि भाई शराब 1 गेट 1 फ्री, शराब की 1 बोतल के साथ 1 फ्री, गली गली में ठेके खुलना, ये जो है, ये सब जो समीकरण है, ये समीकरण कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव दिखते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया, और आज जो देश के गृह मंत्री और उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के तौर पे भी हम कहें तो अमित शाह आज 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना तीसरा घोषणा पत्र, रणनीति को अगर निशु समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 बार में एक घोषणा पत्र है, उसको 3 बार में भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में लेके आ रही है। तो वो सियासत का एक हिस्सा है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, वक्त के साथ चल रहे हैं। MMY फैक्टर, MM मतलब मोदी का विकास, M का मतलब एक जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो MMY जो फैक्टर है, उस MMY फैक्टर की अगर बात करते हैं तो मोदी का विकास और मुफ्त की रेवड़ियाँ। भारतीय जनता पार्टी भी अब घोषणा करने में या फिर जो वोटर हैं, वोटरों को फ़ायदा देने के जो भरोसे जो दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से हम अगर एक बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प लिया है कि जो भी गर्भवती महिला होगी उसको 21,000 रुपये की जो राशि है वो सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी, और 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो दिल्ली वासियों को भी मिलेगा। तो ये जो कुछ जो घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं को देखिए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको इलाज, क्योंकि आज के समय में इलाज और शिक्षा बहुत महंगी है, बच्चों को पालना जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण कहीं बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर वाई फैक्टर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आए और आकर उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी बात को कहने का, क्योंकि अगर आज हम पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो पहले पायदान पर आते हैं। गली गली में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, मतलब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के तकरीबन मेरे ख्याल से 27 के आसपास मंत्री ऐसे हैं कि जो इस समय विधानसभा के चुनाव में लगे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भेजा गया पूर्वांचल के लोगों को। बात यही आ जाती है क्योंकि सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेंध लगाने की, और पूर्वांचल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा से, आम आदमी पार्टी का हमेशा से वोट करता हुआ नजर आया है। लेकिन उस बयान के बाद कि फेक वोटर्स लाए जाते हैं और इस मुद्दे को लगातार बीजेपी की ओर से उठाया गया, एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए से माना जाता है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचली वोटरों में सेंध लगा रही है बीजेपी। तो क्या इसमें सफल साबित हो रही है बीजेपी, पूर्वांचली एक स्ट्रॉन्ग कोर वोटर आम आदमी पार्टी का? देखिए, अगर रणनीति की बात करते हैं निशु, तो आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन 17 के आसपास विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर पूर्वांचल के जो साथी हैं, जो पूर्वांचल के जो लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, अपने वहाँ से विस्थापित जो हुए हैं, उनका बहुत अहम योगदान है। और आज अगर बात करें तो हम लोग परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब कवर करने के लिए करोल बाग के इलाके में घूमे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की। उन लोगों का स्पष्ट तौर पे मानना था, वोटर नहीं थे लेकिन फिर भी नेता को सुनने के लिए आए। तो एक जो समीकरण है, देखिए पूर्वांचल का जो वोटर है बहुत समझदार है, वो अंतिम पायदान पे खड़े हुआ व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अंतिम समय में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, मैं वो अपनी बात जब मैंने शुरू की मैंने बताया आपको कि सेंधमारी कहीं कुछ नहीं है क्या कि इस समय
जो दिल्ली है उस दिल्ली को बेहतर बनाने का कहीं ना कहीं एक संकल्प लिया जा रहा है। कूड़े के जो ढोए लगे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली को यदि दो भागों में बांटें तो एक तरफ एमसीडी होती है, एमसीडी मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसके पार्षद होते हैं, पार्षद मेयर चुनते हैं, मेयर का अपना बजट होता है, साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखना ये नगर पालिका का काम है। तो नगर पालिका पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कब्जा है। उसके अलावा यदि बात कर लें तो तमाम जो पार्षद हैं वो उनके पार्षद जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके अलावा सरकार उनके 10 साल तक उन्होंने चलाई है। अगर बात करें तो तीसरी बार हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुत एक अल्प समय के लिए भी सरकार आए थे, तो 2 बार का टर्म जो है वो उन्हें पूरा का पूरा मिला है। और इस बार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ये जो चुनाव है, ये चुनाव कहीं ना कहीं दिल्ली की किस्मत लिखेगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली की यदि बात करें, देखिए इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी होता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कॉमनवेल्थ इसी दिल्ली में हुए, कॉमनवेल्थ गेम जो थे वो इसी दिल्ली में हुए। और उस समय मुख्यमंत्री कांग्रेस की थी, कांग्रेस की शीला दीक्षित जो थी, तमाम फ्लाईओवर, तमाम विकास के कार्य हुए। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है, क्योंकि देश की राजधानी जो है। लेकिन आज अगर बात कर लें, क्योंकि हम गली गली हम लोग भी घूम रहे हैं, तो मखमल में टाट के पैबंद की तरह दिल्ली दिखती है, क्योंकि आज हम देश को महाशक्ति बनाने की तरफ अग्रसर हैं। हम आज दुनिया के जो देश हैं उन देशों में 5वें स्थान पर खड़े हुए हैं। लेकिन जब हम दिल्ली की तरफ देखते हैं, दिल्ली की गलियों में जाके देखते हैं, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जो स्लम में तब्दील हो रहे हैं। और इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल, जब अरविंद केजरीवाल आए तो एक आम आदमी की तरह से एक आंदोलन को लेके वो आए और उन्होंने ये बताने का वादे प्रयास थे, किया, जो उनकी ओर से बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं उलट होती हुई नजर है। इसी के चलते जो है फायदा उठाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार वो चीजें गिनवा रही, क्लिप्स निकाल रही है कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की ओर से कहा गया था, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल जनता का जनादेश क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।